नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त अर्पण शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पावर बीआई के अंदर कनेक्टिंग टू डिफरेंट डेटा सोर्सेज। मतलब पावर बीआई और अदर सॉफ्टवेयर्स को हम कैसे कनेक्ट करके अदर सॉफ्टवेयर से कोई भी डेटा पावर बीआई में इंपोर्ट करके कैसे हम पावर बीआई के थ्रू उस डेटा से रिपोर्ट्स बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। अगर आप एक पावर बीआई यूज़र हैं, आप पावर बीआई सीख रहे हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप अलग अलग डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करके पावर बीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल डेमो होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कैसे आप पावर बीआई को हर डेटा सोर्स से जोड़ सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स को और भी प्रभावी बना सकते हैं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लिया है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर इंस्टॉलेशन और सेटअप के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, आप वो वीडियो जाके देखिए और स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए। जब आप पावर बीआई खोलते हैं तो आपको इसका इंटरफेस दिखाई देता है। सबसे ऊपर हमारा रिबन मेन्यू है। जैसे मैं ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये होम मेन्यू, इंसर्ट, मॉडलिंग व्यू, ऑप्टिमाइज हेल्प, ये सब दिया हुआ है हमको। ठीक है, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास ये होम रिबन आ गया और बाईं ओर हमारे पास तीन महत्वपूर्ण व्यूज़ हैं। तीन हमारे पास ये व्यूज़ होते हैं, एक तो रिपोर्ट व्यू, फिर उसके बाद डेटा व्यू, देन उसके बाद मॉडल व्यू। तो आज हम डेटा व्यू और रिपोर्ट व्यू पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देन आइए अब हम बात करते हैं डेटा से किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है गेट डेटा का उपयोग करना। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं होम टैब के अंदर गेट डेटा नाम का ऑप्शन है, इस पर आप जाएंगे। ठीक है, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि बहुत सारे अलग अलग डेटा सोर्सेज ओपन होंगे। जैसे एक्सेल वर्कबुक है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सएमएल है, जेसन फाइल, फोल्डर, कोई फोल्डर आपको पूरा लेके आना है तो वो भी आप ला सकते हैं इसमें। देन पीडीएफ फाइल से आप डेटा ला सकते हैं इसके अंदर। देन एसक्यूएल सर्वर है। देन उसके बाद यहाँ पे एज्योर है, एमएस एक्सेस डेटाबेस है। ठीक है, देन एज्योर एसक्यूएल है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास अप्रॉक्स 100+ डेटा सोर्सेज हैं जहाँ से आप पावर बीआई के अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे कि हम एक्सेल और पावर बीआई को कैसे कनेक्ट करते हैं और एक्सेल से कोई भी डेटा पावर बीआई के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से गेट डेटा पे जाता हूँ, या फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे बराबर में डायरेक्ट हमारे पास ये एक्सेल वर्कबुक नाम का फीचर है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक लिया, देन मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी फाइल्स यहाँ पे ओपन होंगी वो सारी एक्सेल की ही यहाँ पे हमको शो करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ से कोई एक डेटा ले लेता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया ये वाला रीजन वाइज सेल्स डेटा। देन यहाँ से मैंने इसको ओपन करा। तो अभी जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ये यहाँ पे डेटा सारा इंपोर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी पावर बीआई और एक्सेल के बीच में डेटा कनेक्शन हुआ। डेटा जितना बड़ा होगा थोड़ा उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में और इम्पोर्ट होने में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस डेटा के अंदर यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 शीट्स हैं। जैसे आप ईस्ट डेटा पे क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पे इसका प्रीव्यू हमें शो होगा। ठीक है ना, पूरा आप रो वाइज कॉलम वाइज डेटा देख सकते हैं। जैसे नॉर्थ डेटा, इस तरीके से साउथ डेटा पे आप क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। अब जो भी आपको डेटा चाहिए उस पर आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे साउथ का डेटा चाहिए, देन मुझे ईस्ट का चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ से करा लोड। तो लोड होते ही यहाँ पे क्या है कि हमारा डेटा इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोडिंग चालू हो चुकी है, अभी इस्टेब्लिश हो रहा है कनेक्शन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है। साउथ डेटा में 276 रोज़ हैं, ईस्ट डेटा में 344 रोज़ हैं, वो लोड हो चुकी हैं। ये हो गया। अब आप देखना चाहते हैं इसको तो यहाँ पे आप टेबल व्यू में जाएंगे और टेबल व्यू में हमारे पास यहाँ पे ये ईस्ट का डेटा हो गया। ठीक है, ये ईस्ट का डेटा हो गया, फिर ये ईस्ट डेटा, फिर ये साउथ का डेटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करेंगे पावर बीआई में। देन नेक्स्ट हम चलते हैं वेब, कनेक्ट टू वेब डेटा। यानी कि मुझे ऑनलाइन किसी वेबसाइट से कोई डेटा इंपोर्ट करना है डायरेक्टली पावर बीआई में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम गेट डेटा पे जाते हैं। देन गेट डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे वेब नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेब लिखा तो देख रहे हैं आप यहाँ पे वेब नाम का ऑप्शन मिला, इस पर आप सिलेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट करेंगे।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो भी वेबसाइट से डेटा हमें लाना है उसका यहाँ पे हमें यूआरएल डालना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट का नाम है worldometers.info। ये वेबसाइट का नाम है जहाँ से आप कोई भी ऑनलाइन डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पे हमारे पास मतलब हर मिनट, हर सेकंड, हर मिली सेकेंड इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जैसे करंट पॉपुलेशन है, बर्थ दिस ईयर, बर्थ टुडे, ये सब डिटेल्स हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा है। तो यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये टेबल दे रखा है, तो ये मुझे पूरा का पूरा टेबल एज इट इज़ वहाँ पावर बीआई में लेके जाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेबसाइट है इसका लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C, देन उसके बाद मैं यहाँ पावर बीआई में जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसको यूआरएल में करूँगा पेस्ट, और मैंने यहाँ से इसको करा ओके। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे इस्टेब्लिशिंग हो रहा है कनेक्शन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे डेटा नेविगेटर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी उस वेबसाइट के अंदर हमारे पास डेटा था, जितने भी टेबल्स थे, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा डेटा है, वेबसाइट हैवी है, इस वजह से। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल्स आ गए हैं। तो जो भी आपको डेटा चाहिए बस उस टेबल को टिक लगाइए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आप करेंगे लोड, और लोड करते ही यहाँ पे अभी डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा जो है वेबसाइट से यहाँ पे लोड हो चुका है पावर बीआई के अंदर। अब इस डेटा को यूज़ करके हम कुछ भी डैशबोर्ड या रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे टेबल 1, टेबल 3, टेबल 5, टेबल 7, ये सब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई भी CSV फाइल है या फिर टेक्स्ट फाइल है, वहाँ से हमको डेटा लाना है। तो अगेन हम क्या करते हैं, गेट डेटा पे जाते हैं, और गेट डेटा पे जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट और CSV। वैसे हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ ही रहा है टेक्स्ट CSV का, इसको लेते हैं। देन यहाँ से हमने कनेक्ट करा। देन कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो भी फाइल्स आ रही हैं वो टेक्स्ट वाली हैं या फिर CSV फाइल्स हैं। तो जैसे मैं इसको ले लेता हूँ डेटा को, ये CSV फाइल्स है। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, यानी कि जो भी वैल्यूज़ इसमें दी होंगी वो कॉमा से सेपरेटेड होंगी। तो वो भी हम यहाँ पे ला सकते हैं पावर बीआई में, ठीक है। ये डेटा आ गया यहाँ पे कॉल सेंटर का। तो आप इसको भी यहाँ पे लोड करेंगे, लोड करते ही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देन इसी तरीके से कोई PDF फाइल आपके पास है, उसके अंदर डेटा दे रखा है, वो आपको पावर बीआई में इंपोर्ट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे अब वो हम देखते हैं। तो क्या करते हैं कि गेट डेटा पे जाते हैं, और गेट डेटा पे जाके यहाँ पे हमको मिलेगा PDF का, या कोई फ़ोल्डर है तो फ़ोल्डर भी ले सकते हैं। मैं PDF ले लेता हूँ। देन यहाँ पे मैंने कनेक्ट करा। देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक PDF फाइल है, तो उस पर चलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास PDF फाइल है, PDF टू एक्सेल ट्रिक। मैंने इसको एंटर करके यहाँ पे इंपोर्ट करा पावर बीआई में। इसमें जो डेटा है वो PDF फॉर्मेट में है। तो अब यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है PDF और पावर बीआई के बीच में। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि आप डेटा को इंपोर्ट करने के बाद आप डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं और डेटा को अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हम अपने आने वाले वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे कि डेटा मॉडल काम कैसे करता है। डेटा मॉडल बेसिकली हमारा ये वाला पार्ट होता है, तीसरा वाला। तो अभी यहाँ पे PDF ये आ चुकी है। अब देखिए PDF के अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो सारे यहाँ पे ओपन हो गए। अब आप यहाँ से इनको सेलेक्ट करके लोड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। डेटा मॉडल ये तीसरा वाला पार्ट होता है, जिसे हम मॉडल व्यू भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आप जो है एक टेबल से दूसरे टेबल को किस तरीके से कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे पावर बीआई में हम अलग अलग डेटा सोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे डेटा पावर बीआई में इंपोर्ट करके अपनी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मुझसे ज़रूर पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।